को संसद के बजट सत्र से पहले आज जो सर्वदलीय बैठक है, संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार ने आज 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में सदन के सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है। बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बजट सत्र 2 चरणों में संपन्न होगा। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, शीतकालीन सत्र हमने देखा था और अब बजट सत्र भी आ गया है। ऐसे में शांतिपूर्ण ये सत्र चले और तमाम अहम विषय पर चर्चा हो और सबसे महत्वपूर्ण बजट पेश शांतिपूर्वक तरीके से किया जा सके, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल रंजना, ये काफी महत्वपूर्ण सत्र रहेगा बजट सत्र। इस दौरान आम बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार इस बजट को सदन में पेश करेंगी और काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना इस सेक्टर के हिसाब से क्या राहत मिलती है और क्या नए कर प्रस्ताव आते हैं और राज्यों को क्या बड़ी राहत मिलती है, इस पर फोकस रहने वाला है। लेकिन उससे पहले जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। आज सर्वदलीय बैठक फ्लोर लीडर्स की बुलाई गई है। दोनों सदनों में जिस तरीके से गतिरोध ना पैदा हो, इसको लेकर यहाँ पर सरकार अमूमन जब सत्र की शुरुआत होती है उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाती है और उसी कड़ी में आज केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू की ओर से बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को आमंत्रित किया गया है। संसद भवन परिसर में बैठक होगी 11 बजे और बैठक में सरकार अपना एजेंडा पेश करेगी। ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से जो मुद्दे उठाए जाने हैं, जो वो मांग करने वाले हैं, उनकी पड़ताल वो करेंगे। आश्वासन मिलेगा इस सत्र सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें, तो वो तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हामी भरेगी, क्योंकि बजट सत्र चले सुचारू रूप से, गतिरोध ना हो, इसको लेकर लगातार सदन में एक गतिरोध अलग अलग मुद्दों को देखने को मिला था। बीते सत्र में भी कई मुद्दों को लेकर गतिरोध देखने को मिला, जिसमें पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं हो पाई, गतिरोध बना रहा। लेकिन सदन के अंदर कई महत्वपूर्ण वार्ताएं भी देखने को मिली, चर्चाएं भी देखने को मिली और इसीलिए बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार पारित कराना चाहेगी। तो इस बीच ये बैठक बुलाई गई है और कहीं ना कहीं बजट सत्र जो 2 चरणों में चलना है, पहला चरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद दूसरे चरण की कार्रवाई पर निगाहें रहेंगी। लेकिन अगर देखें तो बजट सत्र की शुरुआत जब हो रही है तो 28 जनवरी से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण से, 1 फरवरी को जबकि रविवार है, लेकिन अपनी परंपरा के मुताबिक बजट पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। जो पहला चरण है वो 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलना है। दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। बीच में जो ब्रेक होता है, जो अनुदान मांगे होती हैं और जो संसदीय कमेटी जो बैठक करती है, जो बजट प्रस्ताव होते हैं उस पर चर्चा होती है, उस पर मोहर लगती है, तो इसलिए ब्रेक रहता है इसमें। लिहाजा ये जो सत्र है ये कई मायनों में अभूतपूर्व रहेगा, क्योंकि इस बीच सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए विपक्ष कई मुद्दों पर जोरदार घेराबंदी करने की योजना तैयार कर रहा है। आगामी चुनाव भी बंगाल और असम में आने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि मनरेगा को लेकर जो देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया है, इस बीच ये बजट सत्र शुरू होगा। लिहाजा अलग अलग मुद्दों को लेकर एक जोरदार गतिरोध देखने को मिल सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल प्रदीप जी, एक तरफ तो अमेरिका का टैरिफ वॉर, दूसरी तरफ ईयू की एक बड़ी डील भारत की झोली में, इन तमाम 2 पहलुओं को देखें तो इस बार का बजट सत्र कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और कितना भारी भरकम रहने वाला है। भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब हर वर्ग बड़ी आशा की निगाहों से देख रहा है बजट की तरफ कि उनको क्या मिलेगा, ईएमआई सस्ती होगी कि नहीं होगी, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, गोल्ड रेट जो आसमान छू रहे हैं, ऐसे में जेवर कितने सस्ते होंगे। तो इन तमाम दोनों बिंदुओं को देखें, एक तो टैरिफ को, दूसरा ईयू की इस डील को, तो कितना आशा भरा ये बजट रह सकता है? देखिए, बिल्कुल रंजना, और आम बजट को लेकर जो तैयारियां हमने देखी है, और पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी, अर्थशास्त्रियों के साथ वार्ता की थी। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग अलग सेक्टर्स के अर्थशास्त्रियों के साथ मुलाकात उन्होंने की है, उनके प्रमुखों से मुलाकात की है और अलग अलग मंत्रालयों ने भी अपनी मांग, अनुदान मांगों को लेकर उनका जो पक्ष है उन्होंने रखा है। राज्यों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं। तो ऐसे में उन तमाम मुद्दों को समायोजित करना सरकार के लिए एक चुनौती रहेगी। अर्थव्यवस्था के इस दौर की बात करें तो चुनौती बढ़ी हुई है, सप्लाई चेन बाधित है, क्योंकि रूस यूक्रेन वार,
जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हैं, ट्रंप का टैरिफ का वार, तो ये परिस्थितियां बदली हुई हैं और भारत नए बाजार उसने तलाशे हैं और ईयू के साथ जो डील होने जा रही है वो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक मैसेज देगी, क्योंकि सत्र से ठीक पहले इस डील पर जो सहमति बनी है दोनों पक्षों की, वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मैसेज देने वाली होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अब बजट सत्र से पहले इस डील पर मोहर लगना कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा और इसलिए अलग अलग सेक्टर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा जो ये भी चर्चा है कि अलग अलग सेक्टर्स की जो चुनौतियां हैं उनको एड्रेस करने के लिए सरकार उनकी मदद के लिए राहत पैकेज का ऐलान करेगी और इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को पुष्ट देने के लिए अलग अलग सेक्टर्स को बजट में कुछ बड़े प्रावधान हो सकते हैं। सैलरी क्लास को क्या मिलेगा, आम लोगों को क्या मिलेगा, इसमें भी राहत की उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा महत्वपूर्ण बजट रहने वाला है और उससे पहले ईयू की डील पर जो मोहर लगेगी वो अर्थव्यवस्था को एक बड़ा मैसेज देने वाली होगी। भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक जो उनका जो भरोसा है उसको मजबूत करती हुई नजर आएगी और इसलिए विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और शेयर बाजार में उछाल आएगा, ये उम्मीदें की जा रही हैं। रंजना, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।